नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने वाला है। जी हां, आज सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस चुनाव में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू तो विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा जी मैदान में हैं। अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से आपको इस बारे में बताएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही हर अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 21 जुलाई को जो आज चुनाव होगा उसकी काउंटिंग की जाएगी। जो वोटों की काउंटिंग होगी वो 21 जुलाई को होगी और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारे देश का अगला राष्ट्रपति, हमारे देश का अगला महामहिम कौन होगा। वहीं आपको बता दें कि चुनाव से एक दिन पहले ही रविवार को यशवंत सिन्हा ने एक ऐसी अपील कर दी थी कि जिससे बीजेपी में डर पैदा हो गया था। यशवंत सिन्हा ने क्या किया? यशवंत सिन्हा ने अपने सांसदों और विधायकों से कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और मुझे वोट दें। उन्होंने बीजेपी के वोटर्स से कहा कि मैं कभी आपकी ही पार्टी का था, हालांकि अब वो पार्टी खत्म हो चुकी है और पूरी तरह अलग और एक नेता के नियंत्रण में है। उन्होंने साथ के साथ यह भी कहा कि यह चुनाव बीजेपी के लिए बेहद ज़रूरी है और ये कोर्स करेक्शन का एक आखिरी मौका है। मेरा चुनाव सुनिश्चित करके आप बीजेपी और देश के लोकतंत्र को बचा सकते हैं। यह चुनाव दो उम्मीदवारों के बीच का नहीं है, बल्कि उन दो विचारधाराओं का चुनाव है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरी विचारधारा भारत का संविधान है और मेरी प्रतिद्वंद्वी उन ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी विचारधारा और एजेंडा संविधान बदलना है। आपको बता दें कि इस अपील के बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया है। वे कल होटल से ही सीधे विधानसभा वोट करने जाएंगे, यानी कि आज जब वोटिंग का टाइम शुरू होने वाला है कुछ देर में, तो वोटिंग के लिए वो डायरेक्ट वहीं से जाएंगे। वहीं बिहार में भी बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग की आशंका वहां पर जताई है। जी हाँ, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाताओं की वोट की कुल वैल्यू हम आपको बता देते हैं कि कितनी है। मतदाताओं की कुल वैल्यू है 10,86,431। बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास कुल वोट का करीब 48% वोट है, जबकि विपक्ष के पास अभी 52% वोट बताया जा रहा है। अगर बीजेपी का गठबंधन होता है तो बीजेपी के गठबंधन के 5,35,000 वोट हैं, तो यूपीए के पास 59,882 और अन्य विपक्षी दलों के पास 2,92,894 वोट हैं। जी हाँ, मौजूदा स्थिति के हिसाब से आप कह सकते हैं कि एनडीए से ज़्यादा विपक्षी दलों के पास वोट हैं। हालांकि द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने लिए कई दलों का समर्थन जुटाया है, इसलिए इस बार का राष्ट्रपति चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि जो एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके पास छोटी बड़ी कुल 27 पार्टियों का समर्थन है। उनके समर्थन में वे गैर एनडीए दल भी आ गए हैं, जिन्हें यशवंत सिन्हा का समर्थक पहले माना जा रहा था। सपा के सहयोगी दल सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के अलावा बीजेपी, निषाद पार्टी और अपना दल, बसपा और राजा भैया की पार्टी मुर्मू को समर्थन पहले ही दे चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव भी मुर्मू के पक्ष में ही आज वोट करने वाले हैं। इसके अलावा एनडीए उम्मीदवार को जेडीयू, एलपीजी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अठावले, एनपीपी, एनपीएफ, एमएनएफ, एनडीपीपी, एसकेएम, एजीपी, पीएमके, एआईएनआर कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी, एआईएडीएमके, आईपीएफटी, यूपीपीएल, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, जेएमएम, यूडीपी, शिवसेना का समर्थन मिल गया है। उनके समर्थन में जिस तरह से विपक्षी दल खड़े हुए हैं उसे देखते हुए ये लग रहा है कि उन्हें 6,65,000 से भी ज़्यादा वोट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि यशवंत सिन्हा के साथ कौन से दल शामिल हैं। तो विपक्षी कैंडिडेट यशवंत सिन्हा का अब तक कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, सपा, सीपीआई, आरएलडी, आरजेडी, आरएसपी, टीआरएस, डीएमके, नेशनल कांग्रेस, भाजपा, केरल कांग्रेस जैसे दल समर्थन कर रहे हैं। विपक्ष के प्रत्याशी के पास भी इस हिसाब से देखें तो 3,89,000 के वोट माने जा रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा विस्तार से इस चुनाव के बारे में बताते हैं कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट की वैल्यू होती है वो कैसे होती है। तो राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद की मूल्य
708 से घटकर इस बार 700 हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अभी कोई भी विधानसभा नहीं है। वहाँ अलग अलग राज्यों में विधानसभा के वोटों की वैल्यू अलग होती है। जैसे यूपी में 403 विधायकों में हर एक के वोट की वैल्यू 208 है, जबकि तमिलनाडु और झारखंड में एक विधायक के वोट की वैल्यू 176 होती है। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो 175, बिहार में 173, आंध्र प्रदेश में 159, गोवा में 20, मणिपुर में 18, मेघालय में 17, नागालैंड में 9, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम में 8 और सिक्किम में एक विधायक के वोट की वैल्यू 7 होती है। वैसे राष्ट्रपति चुनाव का विजेता वह व्यक्ति नहीं होता है जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, बल्कि वह व्यक्ति होता है जिसे एक निश्चित कोटे से अधिक मत प्राप्त होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो देश का सर्वोच्च नागरिक का चुनाव बहुत ही ज़्यादा गोपनीय तरीके से किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम तो नहीं होती, लेकिन बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। गोपनीय मतदान का मतलब सिर्फ निर्वाचक अपना वोट किसी को दिखा नहीं सकते, अगर वह ऐसा करते हैं तो उनका वोट रद्द कर दिया जाता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर किसी राजनीतिक दल को यह पता चल जाए कि उसका कोई सदस्य पार्टी की इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, तो वह दल अपने सदस्य के खिलाफ व्हिप जारी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी अब आज की जो लेटेस्ट अपडेट थी वो हमने आपको बताई है। तो अभी 10 बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे क्या जो चुनावी समीकरण है वो बनते हैं। तो अपनी अगली वीडियो में हम आपको वो सारे समीकरणों के बारे में बताएंगे। तो अपडेट रहने के लिए राष्ट्रपति चुनाव के बारे में अन्य जो जानकारी है वो भी हम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो हमारी आगे आने वाली अपडेट आप लोगों तक नहीं पहुँचेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।